सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। प्यारे देशवासियों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, जो पूरी तरह से भारतीयों के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, भारतीयों की आज़ादी को ख़त्म करता था, जिसके तहत बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के, संदेह के आधार पर, शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ़्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक की सज़ा का उसमें प्रावधान था। जब देशवासियों को, क्रांतिकारियों को, रिवॉल्यूशनरीज़ को, इनकलाबियों को जब इस कानून का पता लगा तो उन्होंने इस कानून की मुखालफत करने के लिए, विरोध करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन, एक मुज़ाहरा करने की तारीख सुनिश्चित करी। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग श्री अमृतसर में बहुत सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए। बैसाखी का पर्व था, सिखों का त्यौहार था। बहुत सारे श्रद्धालु जो अमृतसर दर्शन करने के लिए भी आए थे। जब वो दर्शन करने आए तो उन्होंने भी जलियांवाला बाग पास में ही, प्यारे देशवासियों, तो जलियांवाला बाग इन सारे क्रांतिकारियों का, इनकलाबियों की तकरीरें सुनने के लिए भी बहुत सारे श्रद्धालु चले गए। बहुत सारी भीड़ थी जलियांवाला बाग में और इस काले कानून का विरोध किया जा रहा था, काले कानून की मुखालफत की जा रही थी। फिरंगी फ़ौजदार जनरल डायर को इस बात का पता लगा तो वो एक फ़ौजी टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग में आया और बिना देखे, बिना समझे उसने फायरिंग का आदेश दे दिया। बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, कितने ज़ख्मी हो गए। जब ये खूनी मंज़र एक 20 साल के नौजवान ने देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने अपने मन ही मन में एक शपथ ली, एक अहद लिया, हो ना हो आगे कभी भी मुझे वक्त मिला, मैं इस जनरल डायर को इसके इस जुल्म की सज़ा ज़रूर दूंगा, इसे ज़रूर मैं मौत के घाट उतारूंगा। प्यारे देशवासियों, समय निकलता रहा, वो नौजवान बच्चा अपना पढ़ाई भी करता रहा, कारोबार व्यापार भी करता रहा और जनरल डायर की तलाश में भी रहा। गौर करने वाली बात प्यारे देशवासियों कि 21 साल बाद सन 1940 उस नौजवान को मौका मिला लंदन के कक्सटन हॉल में। जनरल डायर जब पूरी मजलिस में, पूरी महफिल में तकरीर कर रहे थे, वो नौजवान उसी वक्त मंच पर चढ़ गया। उसने पिस्टल निकाला और 2 गोलियां जनरल डायर को मारकर वहीं पर उसे ढेर कर दिया। फिर उसने खुद सुपुर्दगी कर दी पब्लिक के सामने, आत्मसमर्पण कर दिया और जनरल डायर का माइक ही उठाकर उसने कहा, इस जनरल डायर ने भारतीय क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म किया था, खून की नदियां बहाई थी जलियांवाला बाग में, मैंने उसी वक्त का आज बदला लिया है, मुझे आज मौका मिला है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं पर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और पेंटनविले जेल लंदन में उसे डाल दिया गया। त्वरित अदालत में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस पर मुकदमा चला और आज प्यारे देशवासियों 31 जुलाई सन 1940 को उसको पेंटनविले जेल में ही फांसी देकर शहीद कर दिया गया। प्यारे देशवासियों, लावारिस लाश जानकर पेंटनविले जेल में दफन कर दिया गया। लेकिन प्यारे देशवासियों, आगे चलकर 1974 में भारत सरकार का लंदन सरकार से कुछ कमिटमेंट हुआ और वो इस नौजवान क्रांतिकारी शहीद की लाश के अवशेष को लेकर भारत आए और पूरी धर्म रीति के अनुसार उनके पार्थिव शरीर के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया गया और उस जांबाज शहीद की भस्म को, उनकी राख को जलियांवाला बाग में सुशोभित किया गया दर्शनार्थियों के दर्शनार्थ हेतु। 1995 में प्यारे देशवासियों, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती जी ने उस नौजवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रुद्रपुर ज़िले का नाम ऊधम सिंह नगर रखा। प्यारे देशवासियों, मैं जिक्र कर रहा हूँ अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह जी। उस समय 1995 में उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं आया था, वजूद में नहीं आया था, उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। ये तो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया, वजूद में आया। तो प्यारे देशवासियों, आज अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह जी की पुण्यतिथि है। सो समस्त देशवासियों की तरफ से अमर शहीद सरदार ऊधम सिंह जी को कोटि कोटि नमन, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि, खिराज अकीदत। वक्त आने दे बता देंगे तुझको ए आसमां, अभी से तुझको क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, वंदे मातरम।